हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पंचांग के अनुसार विजयदशमी के बारे में। कब है विजयदशमी? वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 से आरंभ हो रही है, जो 13 अक्टूबर को सुबह 9:07 पर समाप्त होगी। पंचांग के आधार पर दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इसके बाद आपके लिए मैं सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 11 का और पूरी जानकारी दूंगी, तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर से बने रहें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं दशहरा की पूजा कब है। तो इस दिन सुबह 10:39 से 59 से दशमी तिथि शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और इस दिन विजय मुहूर्त होगा 2:03 से लेकर के 2:39 तक। वहीं पूजा हेतु शुभ समय दोपहर 1:17 से लेकर के दोपहर 3:35 तक रहेगा। अब बात करते हैं विजयदशमी मनाई क्यों जाती है। तो देखो, दशहरा जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, वह 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। यह त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय हो, अच्छाई की जीत हो, अच्छाई का प्रतीक है ये। और माता सीता का अपहरण करने वाले राक्षस, जो कि माता सीता को ले गया था रावण, उस राक्षस का राजा राम ने आज के दिन उसको सबक सिखाया था। आज के दिन उसकी हार हुई थी, पराजय हुई थी, मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। रावण मारा गया, इसलिए आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। अच्छा, दशहरा और विजयदशमी में क्या अंतर है? तो देखो, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का दशमी तिथि जो होती है, दशमी तिथि का समापन किया जाता है। इस दिन को दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी के नाम से 2024 में ये जाना जाता है। वहीं इसी दिन रावण का दहन यानी दशहरा होता है, जो दशहरा 2024 का भी ये भी पर्व मनाया जाता है। दोनों सेम ही हैं, कुछ कुछ अलग होता है, बस नियम अलग होते हैं। जैसे दशहरा ये अलग से है थोड़ा, तो इसमें क्या होता है, विसर्जन होता है जवारों का, है ना। रामनवमी पर ये होता है कि राम जी की भी पूजा होती है। तो आज के दिन आपको राम जी की पूजा भी करनी चाहिए। राम जी से जुड़े वेद ग्रंथ जो भी हैं आप पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरित का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ष में कुल 3.5 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से शुभ मुहूर्त देखने के लिए पंचांग के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, क्योंकि दशहरा इनमें से एक ही माना जाता है। एक मुहूर्त है, यानी साढ़े शुभ मुहूर्तों में, मतलब जितने भी ये 3.5 मुहूर्त या 3 मुहूर्त जिसको मैं बता रही हूँ पंचांग के अनुसार ये शुभ मुहूर्त होते हैं, इनमें से एक मुहूर्त माना गया है दशहरा का। इसके अंदर आपको कोई भी शुभ कर्म करना है, यदि कोई भी कार्य करना है, तो आपके लिए इसमें मुहूर्त या टाइमिंग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश करना है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, अन्यथा अथवा कोई शुभ कार्य आपको शुरू करना है, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन अपने आप में शुभ होता है। और माँ इस दिन विदाई लेती हैं पृथ्वी लोक से वापस अपने धाम को माँ जाती हैं। तो इस दिन जवारे विसर्जन भी होता है। तो ये ऐसे कुछ खास मुहूर्त हैं जिनमें आपके लिए पंचांग देखने की या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। विजयादशमी के ही दिन कलश विसर्जन होता है। जो नवरात्रि में हम लोग कलश स्थापित किए होते हैं ना, ये दुर्गा जी की मूर्ति हमने स्थापित की होती है, किसी किसी के घर में होती है, कहीं कहीं नहीं होती घरों में, तो वह दशमी तिथि में ही की जाती है विसर्जन। मतलब उसका विसर्जन दशमी तिथि को ही करना ही चाहिए, है ना। तो इस तरह से करें आप। अच्छा, अब मैं आपके लिए हर चीज़ का हर शहर का मतलब अलग अलग आपके लिए टाइम बता रही हूँ। जो भी आपके प्रदेश का, आपके संभाग का, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आपका टाइमिंग जैसा हो वैसा आप समझ लेना कि आपके यहाँ के हिसाब से कौन सा है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ, आपके लिए बता दे रही हूँ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, मतलब कुल जो अवधि है कुल 46 मिनट का है, जो मैंने अभी बताया है आपको मुहूर्त। तो इस मुहूर्त में अलग अलग राज्यों में मैं आपको बता दूं, तो आप लोग अपने राज्य के हिसाब से लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी हो।
तो महाराष्ट्र में है दोपहर 2:22 से लेकर 39 तक। दिल्ली में है मतलब शुभ मुहूर्त, ठीक है, दिल्ली में है 23 मिनट से लेकर के 2:49 तक। राजस्थान में है 29 मिनट से लेकर 56 तक। उत्तर प्रदेश में है 1:39 से लेके 2:35 तक। बिहार में है 1:32 से लेकर 2:19 तक। मध्य प्रदेश में है टाइमिंग 2:03 से लेकर 2:50 तक। पूजा की मुहूर्त की बात कर रही मैं। छत्तीसगढ़ में है 1:47 से लेकर 47 से लेकर के 2:34 तक। जम्मू में 2:11 से लेकर 2:57 तक। बंगाल में 1:20 से लेकर 1:20 से लेकर 2:06 तक। और कर्नाटक में 2:05 से लेकर के 2:52 तक। और पंजाब में है इसका टाइम 2:04 से लेकर के 2:50 तक। हरियाणा में 2:05 से लेकर 2:52 तक यह है। और सभी राज्यों के विजय मुहूर्त में इनमें आप मतलब आप जो भी ये बता रही हूँ मैं मुहूर्त, इसमें आप वाहन पूजन कर सकते हैं, है ना, वाहन खरीद सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पुराना वाहन भी है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको बढ़िया साफ़ सुथरा करें। साफ़ सुथरा करने के बाद आप उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे दिवाली में हम पूजा करते हैं अपने वाहनों की, उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन का बड़ा महत्व है क्या, शमी का, क्योंकि शमी की पूजन करना चाहिए। ये शमी का पूजन इसके अंदर आपको मतलब इसको पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि शमी के पौधे के नीचे जो आप शमी का पौधा घर में लगाते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं, एक दूसरे को देते हैं, जैसे हम कजलियाँ देते हैं ना, एक दूसरे को दिया जाता है जी। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान इन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो थे शमी के पौधे के नीचे ही रखे थे, जो अदृश्य रूप से इसमें लुप्त हो गए थे। तो आज के दिन इन्होंने अपने शस्त्र अस्त्र निकाल कर शमी के पौधे के नीचे से और अपने हाथ में धारण किए थे। इसलिए आज के दिन शमी पत्र का बहुत विशेष महत्व है। आपको पूजा करनी चाहिए इस दिन पौधे की, और शमी पत्र एक दूसरे को देते भी हैं। और आपको विशेष करके आज के दिन अपने वाहन की पूजन जरूर से करनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं विजयदशमी में पूजन यदि कोई ना कर पाए तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, शास्त्र कहते हैं कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। मतलब जब वो तारा उदय होता है ना, तब विजय काल रहता है। वह सब मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला कहलाता है। मतलब सभी मनोकामनाएं सिद्ध करता है। यानी शाम को भी एक विजय काल है, जब सूर्यास्त हो जाए और आकाश में तारे उदय होने से पहले, यानी जब सूर्यास्त हो और तारा उदय होने वाला हो, उस बीच का जो मुहूर्त है उसको विजय काल कहा जाता है। शास्त्रों में आप इस काल में भी वाहन पूजन कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो आप ज़रूर से करिएगा। देखिए, नई गाड़ी अगर आपको लेना है तो उसका पूजन तो आपको करना ही होगा, है ना। और यदि आपका उतने टाइम आया है कोई वाहन, तो आप उस समय आप पुरानी गाड़ी भी है यदि तो उसका भी आप उसी समय आप पूजन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है, यदि आप उस टाइम से नहीं कर पाए जो कि टाइमिंग है, ठीक है, तो आप पुरानी गाड़ी को धोकर विजयदशमी काल में आप ज़रूर से पूजन करें। इससे एक्सीडेंट आदि का खतरा नहीं होता पूरे साल के लिए, और इससे आपको सुरक्षा भी हो जाती है पूरे साल के लिए। पूरे वर्ष भर आपको सुरक्षा प्रदान करेगी फिर वो गाड़ी। अच्छा, वह वाहन हमको शुभ फल देने लगता है जिस गाड़ी की हम जिस आज के दिन पूजा करते हैं। कोई भी गाड़ी हो आपके यहाँ, तो वो वह वाहन जो है वो आपको शुभ फल देने लगता है। शमी वृक्ष की पूजा करना, इसकी बड़ी महिमा है शमी वृक्ष की। इसके पत्ते भी दो, भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाओ। बहुत से टॉपिक हैं इसके, लेकिन ये है कि बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए अब आप लोग अभी ये सुने कि आज के दिन ये पत्ते तोड़ें और भगवान शिव जी को चढ़ाएं। गणेश जी को भी चढ़ाना चाहिए शमी पत्र, और इस दिन इसका पूजन जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप लगा लेना अपने घर में, बहुत अच्छा होता है। मार्केट से ले आना, कहीं डिस्पेंसरी से ले आना और लगाना, शुभ होता है। अच्छा, अब ये माना गया है कि आज के दिन का शुभ मुहूर्त इतना है कि इसका पूजन आज के दिन भगवान राम जी ने भी इस वृक्ष का पूजन किया था। पांडवों ने इस वृक्ष का पूजन किया था और अपना जो हथियार है वो इसके अज्ञातवास के दौरान इसमें छुपाया था। अच्छा, इस पौधे का रोज़ पूजन करने से, एक पत्ता शिव जी को चढ़ाने से शनि दोष भी खत्म हो जाता है।
कितनी अद्भुत महिमा है शमी पत्ते की, शमी वृक्ष की। बहुत सारी महिमाएं हैं हमारे शास्त्रों में हैं, लेकिन अलग अलग बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए कभी और बताऊंगी। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। इस दिन आपके लिए, आपको घर के दरवाजे के बाहर आपको तोरण ज़रूर लगाना चाहिए, जिसका होना चाहिए किसी भी चीज़ का, अशोक के पत्तों का, फूल वाला हो जाए तो वो भी ठीक है, या फिर नीम का लगा सकते हैं आप, और या फिर आप आम के पत्तों का लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको आज के दिन तोरण ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप तोरण लगाएंगे तो आपको सुबह सुबह लगाना है, मतलब शाम को जल्दी से कर लें तैयारी, रात को कर लें और सुबह से जल्दी से बना लें, और सुबह से आप जब पूजा करेंगे, नहाए धोएंगे, उसके बाद लगा लें। 10-11 बजे के पहले आप लगा लेना। अच्छा, अपराजिता के फूल जो हैं, इसको आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए। दोपहर का जो विजय मुहूर्त है उसमें अपराजिता का जो जप है वो जप आपको जप भी करना चाहिए। इस दिन अपराजिता माता की पूजा की जाती है। तो पूजन आदि आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोग जप अवश्य कर लीजिएगा। अपराजिता हमारे जीवन में, हमारे विकारों पर, हम पर अपराजित जो हम हो जाते हैं, रह जाते हैं किसी न किसी चीज़ में, भाई हमारे विकार अपराजित हो जाएंगे, मतलब पराजित हो जाएंगे। हमारे विकार हैं, हमारे द्वेष हैं, हमारे कुछ काम नहीं बन रहा, वो सब पराजित हो जाते हैं हमसे। इस दिन माता की, अपराजिता माँ की पूजा करनी चाहिए। हमसे शत्रु भी पराजित होते हैं। अपराजिता माता की पूजा का यह फल तो देखिए, अपने मतलब जो भी आपके पास जो भी दिक्कतें हैं, समस्या हैं, आप अपनी बात करिएगा, बात से बोलिएगा, आप खुद समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके जो भी दिक्कत परेशानी वो सब आपसे पराजित हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। मंत्र में आपको बता दे रही हूँ, मंत्र है ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का आप जाप जरूर करिएगा। ये बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत ही पौराणिक शास्त्रों का लिया हुआ मंत्र है ना। तो आप ये मंत्र जरूर से करिएगा। मंत्र क्या है फिर से बता दूं, सरल मंत्र है ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करिएगा। इस मंत्र का जाप करने से स्वयं भी आप जप कर सकते हैं। अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ भी जरूर कर सकते हैं। बिना भूले करना, राम जी की आज आप पूजा कर सकते हैं। रावण वध के पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, मगर ये जो पाठ है ये राम जी ने भी पहले किया था, रावण के वध के पहले। तो आप और हम क्या ही चीज़ हैं, जब राम जी ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। हम तो खुद कितने पाप करते हैं, तो इसलिए हमें और आपको इसका आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको ज़रूर से करना चाहिए। अंत में यही कहूँगी कि जय श्री राम, और खूब अच्छे से भगवान श्री राम की आराधना करें। इस दिन हनुमान जी के दर्शन हो सके तो कराएं आप, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम जी तो हैं ही। तो इस तरह से आप खूब अच्छे से आज का त्यौहार मनाएं, जवारे विसर्जन करें। अब बात करेंगे अध्याय 11 के बारे में। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11। कल हमने बात करी थी अध्याय 10 की। अध्याय 10 हमने छोड़ा था। इसको अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि भी पुनः प्रदीप्त उठी जब सारे दैत्य मारे गए तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। अब बात करते हैं अध्याय 11, इसके आगे की कथा। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवताओं ने अग्निदेव को आगे करके अत्यधिक कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से 10 दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंतर बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपनी मरा माया तुम ही हो। हे देवी, तुम ही ने संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे विभिन्न विभिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं।
हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतः एव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुल्य वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम ही स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वरूपणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप में क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में सामर्थ्य नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्रा और गौरी हो, तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त कलेश नाशनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्माणी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा वृषभ श्रेष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुट को मतलब मुर्गों से आवृत महाशक्ति धारणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा शंखड़ा युग्ध धारणी, शंख आदि जिसको बोलते शंखड़ युग्धधारी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने डाँड़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार से नरसिंह रूप में उद्धत तथा त्रिलोक्य रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। डाँड़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडित मर्दनी चामुंड रूपणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अभिधा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठ ऐश्वर्य स्वरूपा पार्वती, महाकाली, संयम, शीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे कात्यायनी, नेत्रा से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुख मंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट में प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिनकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। हे चंडी के दानवों के बसा चर्बी एवं रक्त रजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड़क हमारा त्राण करे। त्राण मतलब रक्षा कहलाती है, त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणात्पन्न हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विविध भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शस्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा वर्णन है।
किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार व्रत से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अवतरित कोई अन्य नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर, सर्प, शत्रु और लुटेरों का निरोह एवं दावाग्नि हो वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रुमय से रहत्य दिलाती रहना, मतलब शत्रुओं से राहत दिलाती रहना। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोक वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, हे देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रिलोक की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवों, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक दो अन्य दानवों का प्रकट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ण के देवता और भूतल के मुख्य गण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अयोजिता नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को शतनेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नाम महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर के मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिगण भक्तिपूर्वक सर झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विश्रुत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक के में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षटपाद युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी के नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही असुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अध्याय 11। कल बात करेंगे अध्याय 12 के बारे में। तो मैंने सारी जानकारी दे दी है। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी एंड जय सिया राम।